श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, में भीष्म देव का देह, श्लोक नंबर 33 तक पढ़ लिया था। आज श्लोक और बहुत सुंदर श्लोक है आज का, ध्यान करेगा ये श्लोक। तो हमने कल के श्लोक में देखा था इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है। जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और सारे में जो पांडव हैं, पांडव एक्चुअली उनके प्रपौत्र हैं, उन्हीं के परिवार से हैं सारे पांडव। तो भीष्म पितामह ने उनको बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान दिया कि आपका रियल धर्म क्या है, कि आपको भगवान ने इस राजगद्दी पर बिठाया है तो राजा का धर्म क्या होता है, स्त्रियों का धर्म क्या होता है, दान कैसे देना चाहिए, गृहस्थों के लिए कितना दान देना चाहिए। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा ये जो नॉलेज होता है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा, कि ये जो भगवान ने इस पूरी सोसाइटी को 4 भागों में विभाजित किया है, उनकी क्या क्या ड्यूटी होती है, ब्रह्मचारी की ड्यूटी क्या है, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, सन्यास की, और अपना अपना धर्म क्या होता है, ये सब डिटेल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया। इसके बाद भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, भगवान के ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कुंती महारानी है वो भगवान के लिए क्या करती हैं, कुंती महारानी ने बहुत सुंदर प्रेयर गाई थी, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया था कुंती महारानी ने। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं इन श्लोकों में। तो हमने कल श्लोक नंबर जो 33 पढ़ा था, ये भीष्म पितामह ने ग्लोरिफिकेशन करना प्रारंभ किया है श्लोक नंबर 32 से। तो हमने कल श्लोक नंबर 33 पढ़ा था, उसमें भीष्म पितामह ने बोला भगवान के लिए कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च, मध्य तथा अर्धोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार से फल की इच्छा न करूं। तो जो भगवान के ये प्योर डिवोटी हैं भीष्म पितामह, फिर भी वो इस तरीके की प्रेयर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भगवान मैं ये सब कार्यों के बाद भी किसी भी फल की इच्छा न करूं। तो हम कैसे हैं, भक्त हैं, थोड़ा सा ही कार्य करते हैं भगवान के लिए, छोटी सी सेवा करते हैं कि मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरे को ये हो जाए, और कुछ कार्य नहीं होता है। कौन से भगवान प्रभु जी, आपके कोई भगवान नहीं है। 2 मिनट में भगवान पे फेथ लगा देते हैं और 2 मिनट में ही भगवान से फेथ हम छुड़ा देते हैं, भगवान को मानना ही भूल जाते हैं। हमारी भक्ति उस लेवल की है। परंतु ये जो भीष्म पितामह हैं, ये भगवान के प्योर डिवोटी हैं, तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, पूरे शरीर से पेन हो रहा होगा उनको बॉडीली लेवल पर। सोचिए जिनके पूरे शरीर में इतने घनासान तीर लगे हुए और वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, पूरी बॉडी से ब्लड शेड हो रहा है, उस कंडीशन में भी वो
उन सुंदर भगवान के लिए प्रेयर बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मिट्टी का शरीर है, ये मैं मिट्टी का शरीर नहीं हूं। तो ये भगवान के प्योर भक्त क्या होते हैं, ये कभी भी बॉडीली लेवल पर कार्य नहीं करते हैं, परंतु हम कैसे कार्य करते हैं, इस बॉडी से हम अटैच हो जाते हैं और अपने आप को ये मिट्टी का शरीर समझने लग जाते हैं। परंतु ये जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, वो किस प्रकार भगवान के इतने सुंदर, जो भगवान का इतना सुंदर मुख है, उसका वो क्या कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। सोचिए, उनको जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध में भीष्म पितामह इधर से तीरों की बौछार कर रहे हैं उनके शरीर पर, भगवान के ऊपर तीर चला रहे हैं भीष्म पितामह कंटिन्यूसली, और अर्जुन के ऊपर तीर चला रहे हैं, और उस सिचुएशन में देखिए वो किस प्रकार की प्रेयर कर रहे हैं। तो ये होते हैं भगवान के प्योर डिवोटी। हम अगला श्लोक पढ़ेंगे जो कि और सुंदर श्लोक है। तो मैं श्लोक नंबर 34 पढ़ूंगा। मेरे साथ इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मीनाक्षी माता जी आप पढ़िए इसका तात्पर्य। माता जी आपके पास पुस्तक है, बुक है आपके पास? हाँ जी प्रभु। ठीक है माता जी। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैं इसको पढ़ता हूं। पहले आप देखिए क्या बोल रहे हैं वो। युधितु रग रजो वधूम्र विश्व कचलु लीता अश्रव ही लंक क्रस्ताये मम निशि त शेर वभिध्यानम त्वची विलसक कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान का भीष्म पितामह इसमें ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इस अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो भीष्म पितामह भगवान के प्योर डिवोटी हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा मन भगवान के ऊपर चला जाए, कंटिन्यूसली मेरा माइंड भगवान पे फोकस रहे। एक्चुअली तो उनका माइंड भगवान पे ही फोकस है, परंतु ये जो भगवान के ग्रेट डिवोटी होते हैं वो अपने आप को कैसा समझते हैं, जैसे राधा रानी भगवान से क्या प्रे करती हैं कि भगवान आप भले मुझे मार दें, आप भले मुझे कुचल दें, कुछ भी करें, फिर भी मैं आपकी हूं, फिर भी मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। तो जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो हर कंडीशन में क्या प्रे करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में क्या बोल रहे हैं, अदर्श नाम मर्मताम करो तुवा विनष्टु माम। तो वो जो लास्ट श्लोक है शिक्षाष्टकम का, शिक्षाष्टकम के लास्ट श्लोक में जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं भगवान के लिए, वो इस तरह प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे किसी भी कंडीशन में रखें, फिर भी आप मुझे अपने चरणों में रखें। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, ये सोचिए भगवान के प्योर भक्त भीष्म पितामह ने, उनका जो प्योर भक्त है अर्जुन के ऊपर इतने तीर चलाए, भगवान के ऊपर इतने तीर चलाए, तो वो क्या सोच रहे हैं, अपनी इस पोजीशन को समझ रहे हैं कि मैं इतना गिर गया हूं कि मैंने भगवान के ऊपर तीर चलाए और भगवान के भक्त के ऊपर तीर चलाए। परंतु भगवान उसको कैसे समझ रहे हैं, भगवान उसको कैसे ले रहे हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कई बार मारता है तो माँ उससे बहुत खुश होती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है, और जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को काटती है, उससे लड़ती है, तो प्रेमी को बहुत आनंद आता है। तो इसी प्रकार से जो ये भगवान के भक्त हैं भीष्म पितामह, ये जो तीरों की बौछार करी है इन्होंने भगवान के शरीर के ऊपर, परंतु भगवान का शरीर कैसा है, वो सत्य चित्त आनंद वाला शरीर है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं भगवान के लिए, भगवान कैसे हैं, सच्चित आनंद विग्रहा। भगवान का शरीर कैसा है, वो
मटेरियल बॉडी नहीं है भगवान का जैसे हमारा होता है। इवन दो भगवान साक्षात इस धरती पर, भले वो आपको लगता है कि भगवान मनुष्य का शरीर लेते हैं, परंतु फिर भी भगवान का जो ओरिजिनल बॉडी में ही आते हैं भगवान। भगवान जो हैं भले वो आपको ऐसे दिखेंगे, परंतु फिर भी वो भगवान होते हैं। भगवान भगवान भले कैसे भी आए, वो कंप्लीट भगवान होते हैं। तो जो कृष्ण हैं, वो सोचिए भीष्म पितामह की तरफ कैसे दौड़ रहे हैं कृष्ण। उन्होंने अपने हाथ में बहुत बड़ा चक्का ले लिया है और वो भीष्म की तरफ दौड़ रहे हैं भीष्म को मारने के लिए। और उस सिचुएशन में जो उनके बाल हैं, वो कैसे हो गए हैं, युद्ध भूमि में जो वहां पे धूल उड़ रही है, उनसे उनके बाल कैसे हो गए हैं, भगवान के बाल बिल्कुल मिट्टी छा गई है भगवान के बालों में, क्योंकि युद्ध भूमि में इतनी मिट्टी उड़ रही है। तो सोचिए जो भीष्म पितामह हैं, और ये कैसी प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम समय है, फिर भी सोचिए इनको भगवान का हर एक चीज याद है इनको, कि भगवान किस प्रकार मेरी तरफ दौड़ रहे हैं, भगवान का किस प्रकार, भगवान के जो बाल हैं वो पूरे के पूरे धूल में भर गए हैं। और ये सुंदर भगवान आज मेरे सामने, जो ये पूरा क्रिएशन भगवान करते हैं, ये मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, जो भीष्म पितामह हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो महाजन हैं, और ये इतनी सुंदर भगवान के लिए प्रेयर कर रहे हैं। कई लोग तो भगवान का अलग अलग प्रेयर करते हैं, भगवान के मुख का बखान करते हैं, बहुत सारे तरीके से भगवान के लिए, जैसे कुंती महारानी ने इतनी सारी प्रेयर की। परंतु ये कैसी प्रेयर कर रहे हैं, भगवान के बाल गंदे हो गए हैं, भगवान के शरीर पर इतने सारे घाव हो गए हैं जो मैंने तीर चलाए हैं, परंतु भगवान को क्या आ रहा था, उन तीरों से बहुत आनंद आ रहा था कि मेरा भक्त मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, मेरे साथ युद्ध कर रहा है। तो ये क्या है, भीष्म पितामह का वीर रस है। जैसे कि हमारे अंदर कैसे होते हैं, 5 प्राइमरी रस होते हैं भगवान के साथ एंजॉय करने के लिए। हमने पहले भी समझा है, और 5 रसों को, 5 प्राइमरी रसों को। वो 5 प्राइमरी रस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है शांत रस, दूसरा होता है दास्य रस, तीसरा होता है साख्य रस, और चौथा होता है वात्सल्य रस, और पांचवा होता है माधुर्य रस। तो ये 5 प्राइमरी रस होते हैं, और 7 सेकेंडरी रस भी होते हैं, जिसमें से 7 सेकेंडरी रस में से एक रस होता है वीर्य रस। तो जो भगवान के साथ ये भीष्म पितामह हैं, वो उस रस को एंजॉय कर रहे हैं भगवान के साथ। तो ये भगवान के प्योर डिवोटी ही कर सकते हैं। और अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। मीनाक्षी माता जी, महेश आप उनको अनम्यूट कर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद हाँ जी जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है माता जी, बहुत अच्छे से आ रही है, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं। अतः जब श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों अर्थात रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब श्री भगवान करते हैं। भीष्म देव भक्त हैं, अतः उनके द्वारा श्री भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा करने के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण श्री भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है।
उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान श्री विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे असुरों या नास्तिकों को मोहित करने हेतु करते हैं, जो श्री भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस भगवान श्री कृष्ण को और रावण श्री राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि श्री भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतएव भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा हैं, वे मोहित नहीं होते। भीष्म देव ने श्री भगवान के अत्यंत करुणामय स्वभाव की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्म देव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्म देव की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म देव ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म देव का पश्चाताप तथा श्री भगवान का करुणामय स्वभाव दोनों ही अद्वितीय हैं। महान आचार्य तथा श्री भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से श्री भगवान के शरीर में बने घाव उन्हें प्रबल काम इच्छा से प्रेमिका द्वारा उनके शरीर को काटने से बने घावों की तरह आनंददायक लग रहे थे। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, कभी भी शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव श्री भगवान तथा उनके भक्त भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ, वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं था। इसके अतिरिक्त क्योंकि श्री भगवान का शरीर तथा श्री भगवान अभिन्न हैं, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। नुकीले बाणों से बने तथा कथित घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा ब्रह्म ज्ञान है, वह वीर रस में किए गए इस दिव्य आदान प्रदान को समझ सकता है। भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न थे। विविध्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न है। अतएव हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई प्रकार का होता है, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं, वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वह दोषपूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहाँ दोष रहित विभिन्न प्रकार के आनंद हैं। श्री भगवान को अपने महान भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न भाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्म देव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी घायल दशा वाले भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब इसमें जो भीष्म पितामह हैं, वो भगवान की
जो इतनी सुंदर पोजीशन है, इवन दो वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं वो क्या होते हैं, ये इस बॉडी से अटैच नहीं होते हैं, वो बॉडीली कंसेप्ट के ऊपर अपना कोई भी एक्शन नहीं करते हैं भगवान के प्योर डिवोटी। और जो सुप्रीम भगवान है, जिस प्रकार इस श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमें, जब भीष्म पितामह इतने सारे तीरों की बौछार कर रहे हैं भगवान के शरीर पर, तो यहाँ पर वो इस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को काटती है, फिर भी प्रेमी को इवन तो घाव भी हो जाता है तो भी वो क्या समझता है कि वो कभी भी इसको ईर्ष्या भाव से नहीं लेता है, वो इसको प्रेम भाव से लेता है। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल से कंपेयर किया गया है, क्योंकि भीष्म पितामह क्या है, भगवान के प्योर डिवोटी हैं। और जो भगवान का जो बॉडी होता है वो हमारी तरह ये मिट्टी के जैसा बॉडी नहीं होता है। भगवान का बॉडी हमेशा सच्चित आनंदी रहेगा, भले वो कहीं पर किसी भी अवस्था में हो। भगवान भले बोर के रूप में अवतार ले, भगवान भले, कल हमने नरसिम्हा जयंती मनाया, भगवान भले नरसिम्हा देव रूप के अवतार ले, भगवान भले वामन देव के रूप में अवतरित हो, भगवान भले कूर्म रूप में आए, भगवान भले मत्स्य रूप में आए, किसी भी रूप में आए, भगवान हमेशा सच्चित आनंदी रहेंगे। भगवान कभी भी मटेरियल बॉडी कोई नहीं लेते भगवान। तो यहाँ पे हमें पता लगता है भगवान की रियल पोजीशन कि भगवान क्या है। और ये जो भीष्म पितामह है ये महाजन है, ये इतना सुंदर भगवान के लिए उस अवस्था में भी भगवान का इतना ग्रेट ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको भगवान की रियल पोजीशन पता है। परंतु फिर भी भगवान के भक्त अपने आप को कैसा समझते हैं, हमेशा भगवान के भक्त अपने आप को दीन अवस्था में समझते हैं, कि वो सोच रहे हैं कि मैंने भगवान जो सुप्रीम भगवान है उनके ऊपर इतने तीर चलाए, और मैंने भगवान के प्योर डिवोटी अर्जुन के ऊपर इतने सारे तीर चलाए, तो वो क्या समझ रहे हैं, अपनी दयनीय स्थिति को समझ रहे हैं, मैं इतना गंदा भक्त कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूं। इस प्रकार भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मेरा जो आकर्षण है वो भगवान पे किसी तरीके से बना रहे, और मैं हमेशा भगवान को याद करता रहूं। एक्चुअली तो ये भगवान में हमेशा लीन होते हैं भगवान के प्योर डिवोटीज, परंतु फिर भी ये अपनी पोजीशन को कैसा समझते हैं, दीन समझते हैं। ये राधा रानी कैसा समझती है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर पाऊंगी, परंतु भगवान की सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, फिर भी वो ऐसा समझती है। इसीलिए वो भगवान के लिए, जैसे श्रीमती राधा रानी अगर आज कुछ कुक किया है, श्रीमती राधा रानी ने आज कोई डिश बनाई है, तो उस डिश को वो अपनी पूरी लाइफ में कभी रिपीट नहीं करती। वो हमेशा भगवान को से आती है, जितनी भगवान उतना पांच समझ प्रकार होते हैं। आज की गई भगवान के भगवान के साथ इसको की कथा कर, अपने प्रश्न को